हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मौत अटल है, एक न एक दिन हर किसी को मरना है। मौत दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों में से एक है। अचानक से चलते फिरते इंसान की जब एक झटके में मौत हो जाती है तो उसका शरीर इस सच को कैसे स्वीकार करता है। शरीर से प्राण निकलने के बाद बेजान हो जाने वाले शरीर के अंदर क्या क्या होता है। मौत से जुड़े ये ऐसे सवाल हैं जिन पर वैज्ञानिकों ने बहुत से रिसर्च कर डाले। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप शायद हैरान हो जाएं। माना जाता है कि मौत के बाद दोबारा जन्म लेने में कई साल लगते हैं, कभी कभी तुरंत नया जन्म हो जाता है। इंसान के कर्म को भोगने के लिए नए शरीर का इंतजार होता है और तब तक आत्मा को निष्क्रिय रखा जाता है। इंसान के कर्म और संस्कारों के हिसाब से ही नया जन्म मिलता है। मौत के समय मनुष्य के मन में जैसे भाव रहते हैं उसको उसी प्रकार की योनि प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दो तरह की योनियां होती है, पहली पितृ योनि और दूसरी प्रेत योनि। पितृ योनियों में गंधर्व, यक्ष और सिद्ध होते हैं, जिसमें माना जाता है कि सिद्ध योनि सर्वश्रेष्ठ है। किसी इंसान की मौत होने के बाद डॉक्टर हमें बता सकते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई है, लेकिन गहरा रहस्य इस सवाल में है कि किसी व्यक्ति की आत्मा का क्या होता है। और इस बात का उत्तर लेने का हमारा सबसे अच्छा तरीका शायद उन लोगों से जानना है जो मर गए और वापस आ गए। ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली स्टार ने कई न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टरों से इस मुद्दे पर बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। इसके साथ ही उन लोगों से भी बात की गई है जिनके बारे में दावे किए गए हैं कि वो मरकर जिंदा हो गए। डॉक्टर कैथरीन मैनिक्स का मानना है मरना उतना भी बुरा नहीं है जितना लोग डरते हैं। कैथरीन मैनिक्स एक महिला डॉक्टर है जो पिछले कई सालों से जीवन और मृत्यु पर काम करती आ रही हैं। डॉक्टर कैथरीन मैनिक्स ने कहा कि मेरी विनम्र राय में मरना शायद उतना बुरा नहीं है जितना लोग उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सामान्य मानव मृत्यु के समृद्ध ज्ञान को खो दिया है और यह हमारे लिए मरने और ज्ञान को पुनः प्राप्त करने के बारे में सोचने का समय है। मरना जन्म लेने की तरह ही सिर्फ एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे लोग थकते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। डॉक्टर थॉमस फ्लेशमैन का मानना है कि मरने के 5 चरण होते हैं। डॉक्टर थॉमस फ्लेशमैन एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जो पिछले 35 सालों से इन विषयों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत को उन सैकड़ों रोगियों से बातचीत कर एक रिपोर्ट तैयार किया है जिन्हें मृत्यु के बेहद नजदीक से अनुभव हुए हैं। फ्लेशमैन ने अपनी डॉक्टरी की पेशा में करीब 2000 लोगों की मौत देखी है और उन पर रिसर्च किया है। 2014 में हैम्बर्ग में टेड टॉक में उन्होंने कहा था कि पहला चरण में अचानक सभी दर्द दूर हो जाते हैं, सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और लोगों के मन से डर खत्म हो जाता है, उसे हर तरफ शांति दिखने लगती है। कई बार मरने वाला इंसान अंदर से काफी खुश हो जाता है। डॉक्टर फ्लेशमैन की ये बातें हमारी सोच से पूरी तरह अलग हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों का यही मानना होता है कि आखिरी वक्त में लोग काफी डर जाते होंगे क्योंकि अब उनकी मौत होने वाली होती है। डॉक्टर फ्लेशमैन दूसरे चरण को बताते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि वे खुद से ऊपर उड़ रहे हैं और अंत में खुद को स्ट्रेचर पर लेटे हुए देखते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरा चरण 98-99% लोगों के लिए आरामदायक लगता है, लेकिन 2% तक लोगों का कहना है कि वे भयानक शोर, भयानक गंध और भयानक जीवों को देख रहे हैं। चौथे चरण में वे कहते हैं कि रोगी कहता है कि वो काफी तेज प्रकाश को देख रहा है और उसकी आंखों के सामने से सारा कालापन गायब हो चुका है और इस दृश्य को रोगियों ने काफी ज्यादा उज्जवल बताया है। इसके साथ ही मौत के 5वें चरण को लेकर वह कहते हैं कि मृत्यु के बेहद करीब से बचकर आए कुछ रोगियों ने कहा कि उन्होंने काफी सुंदर वातावरण देखा, काफी सुंदर रंग देखे। वहीं कुछ रोगियों ने कहा कि उन्होंने हर तरफ शांति और प्यार का अनुभव किया। मौत को करीब से देख के लौट आने वाले एक शख्स ने बताया कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश था। अचानक वह मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। इसे मानवीय ढंग में समझ पाना मुश्किल है, लेकिन वह जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। ये सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, लेकिन वहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ था। धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, वह केवल शरीर को छोड़ती है। मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या ये पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है या फिर इस दुनिया से परे कोई और दुनिया है? कोमा से बाहर आकर कई मरीजों ने अपने अनुभव बताए। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से बहुत प्रकाश नजर आ रहा था। क्या ये दूसरी दुनिया की झलक होती है? खैर, हम निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते। मरने से कुछ समय पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स ने ओह वाओ कहा था। ये कहने के कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वो मरते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वो कैंसर के दर्द से दूर हो रहे थे या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से दूर हो? एक थ्योरी यह भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। एक्सीडेंट के बाद मौत से बचकर आए कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने शरीर को देखा। इससे यही लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, एक जो क्षय हो जाती है और दूसरी कभी ना खत्म ना नष्ट होने वाली आत्मा है।
कई रिसर्च में पाया गया है कि मौत के बाद भी कुछ देर तक डेड बॉडी का दिमाग काम करता रहता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो जान सकते हैं कि वो मर चुके हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि सेरेब्रम में मस्तिष्क का काम जारी रहता है और दिमाग का वह हिस्सा दिल के रुकने के बाद भी शरीर को संकेत भेजता रहता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगबोर्न मेडिकल सेंटर के डॉक्टर सैम पार्निया ने कहा कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को मरने में कई दिन लग सकते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तब सबसे पहले वह यमलोक जाती है। वहाँ यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और व्यक्ति के कर्मों को दिखाया जाता है। 24 घंटे पूर्ण होने के बाद आत्मा को पुनः अपने परिवार के पास 13 दिनों के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका पूरा जीवन बीता था। 13 दिन बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13 दिन बाद यमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग स्वर्गलोक, नर्कलोक और पृथ्वीलोक मिलते हैं। कर्मों के आधार पर व्यक्ति की आत्मा को इन तीनों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में यदि व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चला है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। जो अपने जीवन काल में कुकर्म किया है और भक्ति से दूर रहता है उसे नरकलोक में स्थान मिलता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।